नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है लेट्स एक्सप्लोर इंडियन गवर्नमेंट स्कीम। मैं दीपिका सिंह आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। मेरा ये चैनल आप सब लोगों को आप सब लोगों को नई नई गवर्नमेंट स्कीम्स की जानकारियाँ देते हैं और मैं आप लोगों को न केवल गवर्नमेंट स्कीम्स बल्कि अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, उनकी क्या सेवाएं हैं और उनसे हम क्या क्या हेल्प ले सकते हैं, ये भी लगातार आप लोगों को बताती रहती हूँ। तो इसी कड़ी में आज मैं आप सबके सामने कुछ स्कीम्स लेकर आई हूँ जो कि ऐसी जो प्रधानमंत्री आवासीय योजना स्कीम्स के अंतर्गत आती हैं, जो कि ऐसे लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए आवासीय योजना प्रोवाइड करने के लिए, और दूसरा कुछ हेल्पलेस वुमेन्स जिनके पास कहीं घर ना हो, तो वो किस तरह की स्कीम्स को गवर्नमेंट के थ्रू हेल्प ले सकती हैं। तो ये सब मैं आपको आगे की अपने इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले आप लोगों को नारी निकेतन के बारे में बताना चाहूंगी। नारी निकेतन यहाँ पर जम्मू कश्मीर दिख रहा है आपको, लेकिन नारी निकेतन भारत के हर कोने में है। लगभग हर शहर, हर कस्बे में नारी निकेतन होता है। इसका मुख्य जो इसका मेन पर्पस है वो कोई भी परेशान औरतें, जो भी जिनके पास कोई घर ना हो या विडोज हो या किसी भी तरीके से किसी भी तरह की परेशानी से गुजर रही हो और उन लोगों के पास कोई घर ना हो, तो नारी निकेतन में आ सकती हैं। और न केवल उनको नारी निकेतन में शेल्टर मिलता है, बल्कि उन वहाँ के ऑफिशियल्स उनकी प्रॉब्लम्स में उनको हेल्प करने में, अगर कोई परेशानी है इस तरह की, तो उसको सॉल्व करने में उनकी पूरी मदद करते हैं। उसी तरीके से जैसे नारी निकेतन है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश सरकार में उषा किरण योजना है। उषा किरण योजना में भी जो भी इस तरह की औरतें होती हैं जो घर के डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़ या सेक्सुअल अब्यूज़ से पीड़ित होती हैं, तो उनकी मदद होती है। अब हम आते हैं प्रधानमंत्री आवासीय योजना। पहली योजना मैं आप लोग को जो बताना चाहती हूँ वो ग्रामीण एरिया में, मतलब गांव के एरिया में है। इस योजना में हमारा जो प्रधानमंत्री जी एड्रेस पे जो भी घर, जो गांव में जो लोगों के घर होते हैं, इसमें दो तरीके से मदद की जाती है। पहली मदद होती है ऐसे लोगों के लिए जो जिनके पुराने घर हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने पुराने घरों को ठीक करवा सके, या जिनके कच्चे घर हैं, तो सरकार उनको पक्का घर बनाने में मदद करती है, उनके घरों को ठीक कराने में मदद करती है। और दूसरा, उनको जिनके पास बिल्कुल ही घर नहीं है, तो उनको सरकार गांव में घर बनवा के देती है, तो उनको उनकी कंडीशन की बेसिस पर फैसिलिटीज़ मिलती हैं। दूसरा होता है ग्रांट फॉर हाउस फॉर कंस्ट्रक्शन सब्सिडी टू शेड्यूल कास्ट पीपल। तो जो शेड्यूल कास्ट पीपल है, ये पुडुचेरी के बारे में बता रहे, लगभग ये हर जगह पर है, हर राज्य सरकार के अंदर है। इसमें न केवल शेड्यूल कास्ट, बल्कि अब मैं आप लोग बता देती हूँ कि जो जितनी भी योजनाएं आ रही हैं, अगर उनमें से कोई शेड्यूल कास्ट की फैमिली के लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो उन लोगों को ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो आजकल जो है जो लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस में, जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम है, तो वो लोग भी वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से अभी पुडुचेरी सरकार ने 11,000 लोगों को इस स्कीम के थ्रू मदद पहुंचाई है। तो इसमें जो भी इकोनॉमिकली बैक क्लास लोग होते हैं, बैकवर्ड क्लास या शेड्यूल कास्ट लोग, उन लोगों को घर प्रोवाइड किए जाते हैं। उसी तरीके से एक योजना है महाराष्ट्र सरकार के थ्रू। ये उन लोगों के लिए है जो इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड है। इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड मतलब जो दिमागी रूप से कमज़ोर होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, जब तक उनके माँ बाप होते हैं, तब तक उन लोगों के पास घर होता है, उसके बाद उनके पास कहीं पर भी रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। तो सरकार उन लोगों को, ऐसे लोगों को घर प्रोवाइड करती है। साथ में सरकार उन लोगों को उनके इलाज के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो ये एक योजना है जो बहुत अच्छी है। वहाँ पर जाके उनके मेंटल स्टेटस के अकॉर्डिंग उनको कुछ काम भी दिया जाता है। उसी तरीके से जो दूसरी योजना जो है वो है मुख्यमंत्री आवासीय बहुअधिकार योजना। इसके अंतर्गत सस्ते प्लॉट दिए जाते हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट, जिसको कि किस्तों पर लोगों को अलॉट किया जाता है। ये मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत है। इसके अलावा और भी कई जगहें होती हैं जहाँ पर इस तरह की योजनाएं हैं, जहाँ पर लोग फॉर्म भरते हैं और उनका अगर नाम आ जाता है तो उन लोगों को सस्ते प्लॉट मिल सकते हैं। तेलंगाना सरकार ने 2 BHK स्कीम की फैसिलिटी ला रखी है, जिसमें डबल बेडरूम हाउसिंग स्कीम होती है। ये 560 स्क्वायर फीट या फिर 125 स्क्वायर यार्ड के अंदर ये मकान उन लोगों को मिलता है, जिसमें कि 2 बेडरूम्स, एक किचन, एक हॉल, 2 टॉयलेट्स होते हैं। ये एक लोअर इनकम ग्रेड की कैटेगरी में आप कह सकते हैं। उसमें उस तरीके के मकान बने होते हैं जिसमें लोग किश्तों में पेमेंट कर सकते हैं।
इसके अलावा एक और फैसिलिटी जो सरकार के द्वारा दी गई है वो है इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड। ये उन विदेश मंत्रालय की तरफ से होती है, ये उन लोगों के लिए होती है जो विदेशों में हैं। विदेशों में हैं, उन लोग किसी भी तरह की परेशानी में फंस जाते हैं, चाहे वो जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि इसराइल वगैरह में लड़ाई चल रही है, लेबनान में लड़ाई चल रही है, तो इस तरीके से लोग वहाँ पर अगर फंस जाते हैं तो वो किसी तरीके से विदेश मंत्रालय में पहुँच जाएँ तो वहाँ पर उनको रहने का हेल्प मिलती है और फिर उनको वापस इंडिया आने में सपोर्ट मिलती है। फिर उसी तरीके से जो दूसरी योजना है वो गुजरात की है, श्री नानाजी देशमुख आवास योजना। इसमें भी LIG और या फिर EVS मतलब जो इकोनॉमिकली वीक पीपल या फिर लोअर इनकम ग्रेड वाले लोगों के लिए किश्तों में यहाँ पे घर प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होते हैं। और ये योजना के तहत जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, जो मजदूर वगैरह होते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि बाकी लोगों के तो घर बनाते हैं पर इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती तो इनके पास अपना घर कभी नहीं हो पाता है। तो सरकार इस तरह के लोगों की मदद करने के लिए ये योजना लेकर आए हुए हैं। तो यहाँ पर ये लोगों को पूरी फैसिलिटी मिलती है घर में जाने के लिए। अब इस तरीके से जो दूसरी चीज़ है, दूसरा मैं आ रही हूँ हाउसिंग सब्सिडी स्कीम। ये हाउसिंग सब्सिडी स्कीम मतलब ये होती है कि कंस्ट्रक्शन पे जो लोग काम करते हैं या छोटे कामगार हैं, जैसे ठेला चलाने वाले जो या छोटे लोग, छोटे मतलब काम काज करने वाले लोग जो होते हैं, सब्जी बेचने वाले या फिर रिक्शा चलाने वाले लोग, उन लोगों की मदद करने के लिए होता है। ये एक और फैसिलिटी है जिसमें 40,000 रुपये तक की पुडुचेरी सरकार फैसिलिटी देती है। ये लोअर इनकम वाले लोगों की विडोज़ को या डिपेंडेंट्स होते हैं, उन लोगों के जिनके पुराने घर हैं या फिर कच्चे घर हैं, तो उनको पूरा पक्का बनाने में, उनके घरों को दोबारा से रिपेयर कराने में हम सरकार मदद प्रोवाइड करती है। ये और एक फैसिलिटी है जो हरियाणा में दी जा रही है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं या फिर छोटे कामगार लोग हैं, तो उन लोगों के बच्चों को एक हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जिसमें कि वो वहाँ पर रहकर जहाँ पर कोई भी टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, यूनिवर्सिटी का कोर्स होता है या किसी भी अच्छे स्कूल में रह के वहाँ पे वो पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी फैसिलिटी है जो सरकार के थ्रू होती है। उसके अलावा ग्रांट फॉर रिपेयर ऑफ हाउस, ये बिहार सरकार के थ्रू है। इसमें केवल घर ही नहीं, इसमें 20,000 रुपये तक सहायता दी जाती है। जैसे ये वर्कर्स होते हैं, सपोज करते हैं कि केवल उनका घर ही नहीं, घर अगर उनका टूट चुका है तो या पुराना घर है तो उसको पक्का बनाने में तो ये मदद करते करते हैं। साथ में कई बार क्या होता है कि कुछ लोग बाईसाइकिल से या फिर ठेले पर या कोई उनका जो औजार होता है वो टूट जाता है, तो वो लोगों के पास पैसे नहीं होते कि वो उसको ठीक करा सके, तो वो लोग बिहार सरकार उन लोगों को 20,000 रुपये तक प्रोवाइड करती है, जिसमें कि वो लोग वहाँ पर अप्लाई करके अपने पूरे सामान को ठीक करवा सकते हैं, अपनी साइकिल को या कोई भी उनका औजार है, और वो लोग काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी योजना है सरकार के थ्रू। तो इसी तरीके की और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो मैं आपको आगे बताती रहूँगी। और अब चलते चलते मैं आप लोग को एक और योजना के बारे में बताती हूँ बहुत जल्दी जल्दी। वो योजना है जो प्रधानमंत्री के द्वारा अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ARHCC। ये उन लोगों के लिए होती है जो जैसे मजदूर हैं, कंस्ट्रक्शन के मजदूर हैं, या फिर जो जैसे सब्जी बेचने वाले हैं, या फिर जो रिक्शा वगैरह चलाते हैं, जो दूसरी जगहों से आए हुए हैं, शहरों में आते हैं या किसी और ऐसे शहर में आते हैं, तो वहाँ पर उन लोगों के पास कोई घर नहीं होता, या उनको बहुत ही महंगे उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इतने महंगे किराया दे सकें। तो उन लोगों के लिए सरकार ने ऐसे घर बना रखे हैं जहाँ पर वो लोग जाकर एक बहुत ही साधारण किराया देकर रह सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाकर हमारे को दी हुई है। तो आप लोगों की भी जानकारी में जो भी ऐसे लोग हों जिनको आप मदद पहुंचाना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ ये बताइए और मेरे इस चैनल को लगातार देखते रहिए। और थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच एंड कीप अपडेटेड अगेन। थैंक यू।